किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आईनी तरमीम को रद्द करे। प्रोपेगेंडा में आप ध्यान ना दें, ये आपकी कामयाबी है कि हमने इतने सालों बाद एक आईनी अदालत बनाया, सूबों को बराबरी को नुमाइंदगी दी, सूबे के जो 18वीं तरमीम में मुआशी सतह पे आपका जो तहफ़्फ़ुज़ है उस तहफ़्फ़ुज़ को हमने बरकरार रखा। हमारे मुखालिफ को इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे, वो आज भी साजिशें कर रहे हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल किया था और भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, उनका 7 जहाज़ गिरा के हमारा बहादुर अफवाज ने, हमारा बहादुर एयरफोर्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड से खेलना आग से खेलने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। आइन साजी पार्लियामान का इख्तियार है, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। कोई अदालत, जज या इदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। हमारे फैसले दुरुस्त हैं या नहीं, ये फैसला अवाम ने करना है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों से वीडियो लिंक खिताब। कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, आपस में इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर जब मुल्की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर ही मुकाबला करना है। दुश्मन वतन अजीज को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रहे हैं, चाहते हैं हमारी अंदरूनी लड़ाई का फायदा दुश्मन ना उठाए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आईनी अदालत के जजेस के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के बारे हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के हवाले से क़यास राइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन अपने मुक़र्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। मज़ीद किसी भी किस्म की क़यास राइयों की गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तब्दीली पर गौर। गवर्नर राज की भी बाज़गश्त, मुख्तलिफ नाम सामने आ गए। जरा के मुताबिक साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर होती, परवेज़ खट्टर और आफ्ताब शेरपाव के नाम ज़ेर गौर। सियासतदानों में से किसी पर इत्तफाक नहीं हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नामों पर गौर। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का किसी भी तब्दीली सिला इल्मी का इज़हार। कहते हैं गवर्नर तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ मालूम नहीं। हजारों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वाहिद सूबा दुनिया का कि जहां की एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की इजाज़त देती है कि गाड़ी पे NCP की प्लेट लगाएं, नॉन कस्टम पेड की, और पूरे सूबे के अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भगाएं। पीछे क्या अमर माने है? पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस। मुनशियात की स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा की निगरानी में होती है। वज़ीर आला खुद मुलविस हैं, उनके ड्रग स्मगलर्स के साथ ताल्लुकात हैं। ड्रग स्मगलिंग को प्रमोट किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ के मुनशियात की स्मगलिंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, ये अफगानिस्तान के तर्जुमान बने हुए हैं। बानी PTI की बहनें भारतीय चैनल्स में जाकर क्यों अपना रोना रो रही हैं? नौरीन खान नियाजी ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू देकर मुल्क को बदनाम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का NFC अवार्ड में शिरकत का फैसला। कहते हैं कि ज़मज़ला और सूबे के हकूक़ के लिए लड़ेंगे। 2018 से अब तक KP को हिस्सा नहीं मिल रहा। विफाक पर 1350 अरब वाजिबुल अदा हैं। तमाम सियासी जमातों के साथ भी सूबे के हकूक़ के लिए मुश्तरका मीटिंग करेंगे। सबको मिलकर सूबे के लिए लड़ना होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि तमाम तर साजिशों के बावजूद तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे, अदालत के सामने एहतजाज करेंगे, अडयाला जेल भी जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद की मुलाकात। दरीना बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सदर जरदारी का 77 साला सिफारती ताल्लुकात को वसीतर इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने पर जोर। मुलाकात में ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
मिस्री वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसाक डार से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने कहा कि पाक मिस्र बिजनेस काउंसिल तश्कील दी जाएगी। गजा में अमन के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बोले, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। गजा जंगबंदी में मुआहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की दायरा बराए इंसानी हकूक़ का बयान मुस्तरद। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के बारे में बयान बिला जवाज़ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं की गई। तमाम जमहूरी ममालिक की तरह आइन में तरमीम समेत कानून साजी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुद मुख्ताराना फैसलों का एहतराम करें। पाकिस्तान गजा आर्म्ड फोर्स के तहत फ़ौज भेजने के लिए तैयार है। हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है। फ़ौज भेजने से पहले इसको TOR मैंडेट और किरदार तय करना होगा। हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे कार में आता है। हम हमास को कमज़ोर करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसराइल गजा जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जंगबंदी के बाद से अब तक 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शर्मुल शेख में मुआहदे का मकसद खिते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल कार्रवाइयों ने गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। आर्मी बिरादरी को इसराइल पर क़वानीन की पासदारी के लिए दबाव डालना चाहिए। मुस्लिम ममालिक को अपने मौक़िफ़ पर असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपना रास्ता तब्दील नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान के इलाके बाबूज़ई में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को हकूक़ की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज आइन खिलौना बना दिया गया है। तरमीम अवाम की बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिश पर हो रही हैं। अवामी ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। कहा, अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान की सिफारतकारी नाकाम रही। जंग की बातों से मसले हल नहीं होंगे। पकड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली की शिकायत पर इंक्वायरी का फैसला। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन की इंक्वायरी का हुक्म दिया। क्लास 4 से लेकर DC तक इंक्वायरी होगी। कोई मुलविस पाया गया तो सख्त सजा देंगे। इलेक्शन कमीशन में धांधली से मुतालिक रेफरेंस भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, मखसूस अनासर ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम गलत और गुमराह कुन है। नताइज पर एतराज़ है तो कानूनी फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू किया जाए। ज़िमनी इंतखाबात में भी आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ की हैं और करता रहेगा। इस्लामाबाद के 3 मेगा मंसूबे तकमील के करीब। टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट्स का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। तीनों मंसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। कहा, प्रोजेक्ट्स की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में नुमायां बेहतरी आएगी। लाहौर में तरक्याती नया दौर, डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का आगाज़। अब टूटी गली या बिखरा मोहल्ला नजर नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा, ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 6000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा।